वालेकुम मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हुजूर वाला, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने आपसे मुनासबत के लिए आज कॉलर वाला सूट पहना है ताकि पता चले कि शेख हसन और मुफ्ती अब्दुल कवी साहब माशाअल्लाह तफहीम दीन के हवाले से इस तरह की उम्दा बातें करेंगे कि जिसमें बहुत ज्यादा मुवाफकात होंगी, एक दूसरे की तायीद होगी। इंशाअल्लाह ऐसी बातें नहीं होगी कि उम्मत का दिल दुखे या मेरा दिल दुखे या आपका दिल दुखे। या आपकी बड़ी मेहरबानी है, जरा नवाजी है। हमारे आसिफ भाई तशरीफ फरमाए। हाफिज साहब, आसिफ भाई सलाम दुआ कीजिए अब कयूम साहब से। आपका रोशन चेहरा नजर नहीं आ रहा। मेरा रोशन चेहरा अभी आपको नजर आया कि नहीं? रवि साहब अभी आया नजर? रवि साहब वो कोने में नीचे बैठे हैं। आसिफ भाई ये नीचे की तरफ अभी भी नजर नहीं आ रहा। स्क्रीन में है वो कयूम कवि साहब देख लें। आसिफ भाई होस्ट है हमारे, इधर हैं। आसिफ साहब तो मेरा ख्याल में नजर आ रहे हैं और आपका खूबसूरत चेहरा नजर नहीं आ रहा ना। अल्लाह ये सब आप नजर नहीं आ रहे। मैं इधर हूं। कयूम साहब, कवि साहब, हम इधर हैं ना। ये चलें, इस तरह नजर आ रहा है, ये बेहतर है। आप नजर आ रहे हैं आपको? अल्लाह यार सब कवि साहब और ठीक हैं आप? खैरियत हैं से हैं इंशाल्लाह? वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस पिछला हफ्ते को माजरत के मैं कराची के दोस्तों की दावत पे था और आपके इल्म में है कि मुफ्ती साहब से मोहब्बत करने वाली नौजवान नस्ल और अब तो इंडिया की भी मोहतरमा राखी सावंत की वजह से वहां का भी 1 अरब 35 करोड़ इंडियन वो भी मुफ्ती साहब के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए वो माजरत आज भी मैं 3-4 प्रोग्रामों के बाद पहुंचा। मैंने कहा आज हर हालत में पहुंचना है। अच्छा अब्दुल कबीर साहब, आपकी फिर शादी कब है? आपने भेजा तो था उनको। आज के प्रोग्राम के बाद हमने मुशावरत करनी है मोहतरम शेख हसन अल्लाह यारी साहब से। जैसे जैसे ये रहनुमाई करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे निकाह होते जाएंगे। अच्छा, यानी आप मुशावरत ले आए हैं हसन अल्लाह यारी साहब? उन्होंने तरफ से तो मुशावरत ही है। आज की गुफ्तगू की बरकत से इंशाअल्लाह शेख हसन साहब और मुफ्ती कवी साहब उम्मत के सामने जो बात रखेंगे उसमें प्यार होगा, मोहब्बत होगी, अद्दीन कुल्लुहु अदबु, अदब वाली बातें होगी, एहतराम वाली बातें होंगी। जी जी मुफ्ती साहब, आप जरा, आपसे इतनी तारुफ नहीं है मैं मुझे डिटेल से। आप जरा बताएं कि आप रहते कहाँ हैं, बैकग्राउंड आपका क्या है? शब्बाश शब्बाश शब्बाश, बहुत आला बात की। मैं भी यही चाह रहा था। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल कवी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हर बच्चा और हर बच्ची हाफिज कुरान। तो मैंने भी 4 साल की उम्र में हिफ्ज़ कुरान का सिलसिला शुरू किया। 11 साल की मेरी उम्र थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज कुरान बना। फिर चूँकि हमारा सिलसिला चिश्तिया है और उसकी मुनासबत से मैंने फिर क्योंकि हमारे जितने तसव्वुफ के उलूम हैं, रूहानियत की बातें हैं, वो फारसी में है, तो फिर मेरे बुजुर्गों ने कहा कि आप फाजिल फारसी कर लो। मैं भी 14 साल का था तो मुझे बड़ी मुश्किल से गवर्नर साहब की इजाजत से फाजिल फारसी करने की इजाजत मिली, क्योंकि फाजिल फारसी का माना है इक्वल टू FA। FA के लिए कम से कम 18 साल की उम्र है। बहरहाल उसके बाद मैंने मुकम्मल दर्स निजामी पढ़ा और दर्स आलिम बना अल्हम्दुलिल्लाह। जो किताब ये किस शहर की बात है? उसको पढ़ा सकता हूँ। किस शहर में? अल्हम्दुलिल्लाह किस शहर में आप किस शहर में पले बड़े हैं? परवरिश किस शहर में हुई आपकी? आपका दिल खुश करने के लिए मैं मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से हूँ। अच्छा अच्छा, मुल्तान से हैं। अच्छा माशाल्लाह। और फिर आप मदीना चले गए, आपने कहा, फरमाया? मदीनतुल औलिया शहादतुल कानून और फिक्र इस्लामी की सनद ली। फिर उसके बाद मैं वो खुश नसीब हूँ कि जनाब अपना मोहतरम सद्दाम हुसैन साहब के ज़माने में 82 में, 83 में, 84 में, 85 में वो जो अशाबुल इस्लामी के नाम से अलमुअतमरुल इस्लामी होती थी, मैं उसके अंदर बतौर मेहमान होता था। फिर मेरी ये भी खुश नसीबी है कि खुमानी साहब का जो पहला जश्न था उसके अंदर भी मैं मौजूद रहा। तो और दूसरा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं फाजिल फारसी की वजह से फारसी भी बोल लेता हूँ। फिर मदीना यूनिवर्सिटी और जामिया की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अरबी का नोट भी मेरा अच्छा है। फिर मैंने मैट्रिक, FA, BA और MA उर्दू किया, तो इसलिए इंग्लिश भी बोल लेता हूँ। बाकी आपकी हमारी गुफ्तगू तो इंशाल्लाह उर्दू में होगी, क्योंकि आपके हमारे सुनने वाले सारे जो है वो उर्दू बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं।
वरना आप कहेंगे तो इंशाल्लाह अरबी में भी गुफ्तगू करेंगे। जरा थोड़ा सा आप अपना तारुफ करा दें कि आपका क्या तो हमारी बैकग्राउंड इतनी कोई खास नहीं है जनाब, हम तो सिवाय तकसीर और कोताही के जिंदगी में कुछ कर नहीं कर सकते। माशाल्लाह आपके बड़े अकम्पलिशमेंट्स हैं, आपकी बड़ी बड़ी शोहरत है इंटरनेट पे, अखबारात में आपकी तस्वीर, आपके मुताबिक अखबार आते रहते हैं, क्लिप्स वगैरह भी आते हैं आपके। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये भी एजाज हासिल है कि 82 से लेके 1995 95 तक मैंने दुनिया के 5 बड़े आजमों का सफर किया, 54 ममालिक में किया, आपके अमेरिका में 2 मरतबा आया। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे असल में मौजू जो है, आप खुश होंगे कि जिस तरह आपके यहाँ है ना आलमी अदालत इंसाफ, तो उसी अंदाज से हमने बनाई थी इस्लामी अदालत इंसाफ। उस पर मेरे 2 रिसाले भी हैं, अगर कहें तो मैं उनको उन्वान दिखा देता हूँ। एक तो यह है कि बचपने का निकाह मुनाकिद नहीं होता। अच्छा। मेरा ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, तो यहाँ 2 साल 3 साल 4 साल के बच्चे का निकाह कर देते हैं बट्टे सट्टे की बुनियाद पे। तो उसके बाद दूसरा मेरा रिसाला है या जिनमें तलाक वाक़ई नहीं हुई, तो उसमें रिसाले को बड़ी मकबूलियत हुई, क्योंकि अहले तशय्युअ का अपना मौक़िफ़ है, अहले हदीस हज़रात का अपना मौक़िफ़ है, अहले सुन्नत का अपना। तो हमने कमियात की बजाय उसका नाम रखा कैफियत, जिनमें तलाक वाक़ई नहीं होती, क्योंकि हुजूर का फरमान है। अच्छा, ये एक मैं सवाल आपसे करता हूँ शेख साहब, बल्कि यहाँ पे मेरे पास एक कॉलर है, कॉलर आप, हाँ जी, एक मेरे पास व्हाट्सएप कॉलर नजर आते हैं, वो आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, कुछ सवाल करेंगे। आपका चेहरा मुझे नजर नहीं आ रहा। वो आ रहा है, मैं सामने ही हूँ। नहीं, सवाल से पहले आप मेरे सामने आए ना, तो आपको चेहरे की मैं सामने हूँ शेख साहब, मैं स्क्रीन पर हूँ, स्क्रीन पे देखें, मैं सामने ही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट भाई, यूके वाला, एक मिनट। हाँ जी सर, लेकिन बिल्कुल आपका कंधा नजर आ रहा है ना, चेहरा नजर आ रहा है। आ रहा है शेख साहब, आप स्क्रीन एडजस्ट नहीं है, आपके स्क्रीन सही नहीं है। आसिफ साहब को भी मैंने छोटा कर दिया बीच में, ताकि आप ज्यादा नजर आए। मैंने अपना कॉलर वाला जो है वो कमीज पहनी, वरना मैं कॉलर वाले कपड़े नहीं पहनता। मैंने कहा बड़ी मेहरबानी आपकी। शेख साहब आपसे एक सवाल है, एक सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में है। देखें शेख साहब, आप एक रोशन ख्याल आलिम दीन है, आप एक जुमूदी फिक्र के हामिल नहीं है, ठीक है ना, जो जामिद फिक्र के हामिल होते हैं। तो लेकिन ये जो आपके देखे आपके मुतालिक ये, चलें मैं आसिफ भाई पूछेंगे, भाई आसिफ भाई आप पूछे, मुझे मैं तो खुल के नहीं पूछ सकता, आप पूछ लें। अच्छा, मैं हम सबका सवाल ये है कि शक्ल बिल्कुल नजर नहीं आ रही, मेहरबानी करके जहां मेरी 2 जगह भी शक्ल नजर आ रही है और हजरत की शक्ल बिल्कुल नजर नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा मुझे। शेख साहब आपके मोबाइल पे कोई एडजस्ट करना पड़ेगा उसको, वल्ला हम अपनी जानिब से पूरी हमारी शक्ल है। आसिफ भाई आप इनसे पूछ लें। अच्छा कवि साहब, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि ये नौजवान नस्ल आपसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करती क्यों है? आप इतनी ज्यादा मोहब्बत फैलाते कैसे हैं नौजवान नस्ल? एक मिनट जरा आप से नहीं, ये नहीं हजरत, पीछे से वो टॉर्च बंद करेंगे तो सब नजर आएंगे ना। पीछे से लाइट बंद कर रहे हैं, पीछे वाला लाइट जो है ना, पीछे वाली लाइट बंद करो। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी जी सर, बात करें। लेकिन फिर भी आपको चेहरा नहीं आ रहा। नहीं, चेहरा नजर, आपके फोन को एडजस्ट करने की जरूरत है। देखिए मेरे पास एक कॉलर है, वो आपसे एक सवाल करेंगे जी। सवाल करो भाई, कॉलर यूके से कॉलर है। सवाल करो। जरूर। हाँ, क्या नाम है भाई? भाईजान मेरा नाम मती। क्या नाम है आपका? मती भाई सवाल करो अपना। मेरा सवाल मुफ्ती साहब हैं, इनके हमने बड़े चर्चे देखे और एक मिनट मती भाई, वो मुफ्ती साहब नहीं सुन रहे अभी फिलहाल, वो मसरूफ है। सुन नहीं रहे। मैं सुन रहा मुझे आपका चूंकि चेहरा नजर नहीं आ रहा ना, तो इसलिए मुझे मजा नहीं आ रहा। चलो फरमाइए। चलो फरमाओ जी मती भाई, बिस्मिल्लाह। मैं ये कह रहा था कि मुफ्ती साहब जो हैं वो बड़े मकबूल रहे हैं, शख्सियत हैं, काफी मशहूर शख्सियत हैं, लेकिन इनकी जो बातें हैं वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में लोगों के सामने जाती हैं और फिर मजाक बन जाता है दीन का। अब बात ऐसी है कि इनके कुछ ऐसे भी चीजें हैं, जैसे कि अभी हम आपको यूट्यूब पे सुन रहे थे, कह रहे थे कि वो इंडिया में इनको इतने सारे लोग जानते हैं किसी वजह से, किसी मोहतरमा की तो जी खुद से करते हैं। जी पूछे भाई मती भाई, कंटिन्यू करें, सवाल कंप्लीट करें। वो खुद से करते हैं या वो अपने मतलब सवाल ये है कवि साहब, सवाल यह है कि आपके पास जो रुजू करता है ना खवातीन,
मॉडल आती हैं, एक्ट्रेस आती हैं, अदाकाराएं आपके पास आती हैं, गुलकाराएं, ये आपको इतने दूसरे मौलियों से तो उनके राब्ते नहीं होते ना, आपसे होते हैं, इसकी वजह क्या है, ये पूछ रहे हैं। शाबाश। देखिए शेख हसन साहब, अल्लाह आपको खुश रखे, मैंने कभी भी माजी की बात नहीं की, मैं हमेशा इस वक्त उम्मत के जो मसाइल हैं उन पे बात करता हूँ। जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि मेरा रिसाला आया कि कैफियत जिनमें तलाक वाक़ई नहीं होती, आपकी मैं कहूँगा कि आप लोगों की मोहब्बतों की वजह से उसका फारसी में तर्जमा हुआ, अरबी के अंदर मेरा रिसाला है, उसका बंगाली में तर्जमा हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि पूरे बर्रे सगीर के अंदर, हत्ता कि अफगानिस्तान के अंदर कोई मुफ्ती ऐसे नहीं है जिनके पास ये मेरा रिसाला ना पड़ा हो कि कैफियत जिनमें शेख साहब वो अदाकाराएं ये रिसाले थोड़ी पढ़ते हैं, वो तलाक के रिसाले अदाकाराएं कहाँ पढ़ती हैं, मॉडल और लड़कियां जो है वो कहाँ पढ़ती हैं? अच्छा, दूसरा मैंने आपको अर्ज किया कि मेरे यहाँ है इस्लामी अदालत इंसाफ। इस्लामी अदालत इंसाफ के अंदर रोजाना मैं 5 केसेस सुनता हूँ, चाहे कराची में हूँ, चाहे मुल्तान में हूँ, चाहे लाहौर में हूँ, चाहे दुबई में हूँ। आप शेख हसन साहब जानते हैं कि मेरे पाकिस्तान के अंदर 1 करोड़ मोहतरमा ऐसी है जिसके सर के ऊपर खामद नहीं है। अब उन खवातीन ने अगर निकाह के लिए राब्ता करना है तो मेरे पाकिस्तान के मुफ्तियान किराम से पहले नंबर पे मिलना मुश्किल है। आप खुद ट्राई कर लें, जिस मुफ्ती साहब से राब्ता करेंगे तो पहले फोन नहीं उठेगा, फोन उठेगा तो उनको शक्ति उठाएगा तो वो कह देंगे जी दारुल इफ्ताह को लिख के भेज दो। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के बारे में आपके जो हमारे दरमियान वास्ता है, ये खुद बताएंगे कि मैं तीसरी घंटे पे फोन उठाता हूँ। अब खवातीन के मसाइल को सुलझाने के लिए, खवातीन के मसाइल को देखने के लिए, खवातीन के मसाइल के लिए मुफ्ती अब्दुल कवी के अलावा कौन सा ऐसा मुफ्ती है जो इन खवातीन के विरासत के मसाइल को भी देखे, इनके खुलों के मसाइल भी देखे, इनके तनसीक के मसाइल भी देखे। फिर जब मुफ्ती अब्दुल कवी कैफियत की बुनियाद के ऊपर 3 तलाकों के बावजूद इनका घर आबाद कर दे, जो बेचारी बच्ची 2-4 साल में 6 साल में जिसका बाप निकाह करके गया, मेरा रिसाला हो कि बचपने का निकाह मुनाकिद नहीं होता। अब मुझे पता है हजरत शेख हसन साहब कि ये खवातीन जब मुझसे राब्ते करेंगी तो इसमें शरई तौर पे कौन सी खात है? नहीं, कोई कबात नहीं है ना, वो कबात उसमें है कि वो होटल के कमरे में आपके साथ सेल्फी बनाती है ना, उसमें कबात है ना, कबात तो उसमें है। देखे शेख हसन साहब आप बताएं, आप आलिम में माशाल्लाह साहिब मुतल्लिम हैं, मैं खादिम हूं ना। देखें सुने वला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा। जी सही है। हमारे पास एक कॉलर है। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में अभी फिलहाल फ्रीज है इनका पिक्चर, अभी फ्रीज हो गया है। कवि साहब, आसिफ भाई आपने कुछ किया उनके साथ सवाल आ गया कवि साहब एक कॉलर है, एक प्रोफेसर साहब हैं, एक प्रोफेसर साहब आपके पंजाब से हैं, ये आपसे सवाल करना है। जी सर बोले। प्रोफेसर साहब बिस्मिल्लाह करें। अस्सलाम वालेकुम कवि साहब, कैसे मिजाज खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। मैं जी पंजाब में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और एक असातिज़ा की तरफ से समझ लें रिप्रेजेंटेटिव हो के आपसे चंद सवालात पूछना चाहता हूँ। उनमें खास तौर पे सबसे पहले तो ये है कि जो आजकल के इस माहौल के अंदर जहाँ बच्चे हमारे ऑलरेडी ही मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, वहां पर दीन में आप जैसे मुफ्तियों का जो किरदार है और खास तौर पे जो आप जो जिस तरह की वीडियोस बना के डालते हैं, और रिसेंटली मैंने अभी देखी आपकी वीडियो जिसके अंदर आप शराब को भी हलाल करार दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्कोहल की एक खास परसेंटेज उसमें जो है वो हलाल है। तो इस तरह की चीजों से मुझे समझ में नहीं आती कि क्या हमारी कौम को कैसा मैसेज जाता है। क्या ये एक मुफ्ती होने की हैसियत से, एक हैसियत से मुसलमानों के लिए, एक मुसलमान बच्चों के लिए जो पीढ़ी इस वक्त जवान हो रही है, उस पीढ़ी के लिए क्या ये एक मुनासिब बात है या फिर एक खतरनाक और बहुत ही जो है वो शर्मनाक अमल? जी सर, मुफ्ती साहब जवाब। मोहतरम शेख हसन अल्लाह यारी साहब, आप हमारे दरमियान हकम है। मैंने आज तक अपना चैनल नहीं बनाया। मेरी अजमत को सलाम पेश करने की बजाय ये फरमा रहे हैं प्रोफेसर साहब, अगर प्रोफेसर है कि जनाब आप वीडियो बनाते हैं, आप ऑडियो बनाते हैं, आप डालते हैं। जिस आदमी ने आज तक अपना चैनल नहीं बनाया, जबकि मैं अगर अपना चैनल बनाऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फॉलोवर्स, जिस तरह हजरत ने फरमाया शराब के बारे में, मैंने एक दफा नहीं कहा, 50 दफा कहा कि खामरू हो, शराब हो और दारू हो, इसका एक कतरा भी हराम है। अल्कोहल क्या अलखम्र है?
अगर मुफ्ती आजम पाकिस्तान और उर्दू बोलने वाले का तंबाकू वाला पान खुमार अकल के बावजूद हलाल है, अगर मेरे पठानों की नस्वार नाक वाली हलाल है, तो माना हुआ कि हराम क्या है? खुमार अकल है। अल्कोहल को तुम फैक्ट्री में जाकर खुद अपने हुए देखा है। तो तीन बातें अर्ज करता हूँ जो कि शेख साहब का वक्त बड़ा कीमती है। अल्कोहल अल खम्र नहीं है। शेख साहब जो का एक कतरा भी मुस्किर जो होता है ना, मुस्किर के मतलब आपका ख्याल है जो मुस्किर नहीं वो मुस्किर खम्र नहीं है, वो जायज है, आप कह रहे हैं? नहीं, मैं सुनता हूँ। आप शेख हसन साहब माशाल्लाह आपको साहिब मुतालिया है, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। बात ये है कि ये जो अल्कोहल है, ठीक है शेख साहब, मैं एक और सवाल को छोड़ रहे हैं, वो आपके मौक़िफ़ पर समझ गए। एक सवाल आपसे है, देखें शिया मजहब में मुत्ता जायज है, ये अहादीस वगैरह में आलम इस्लाम में इस पर इख्तिलाफ है, आपका क्या राय है इस मसले पे मुत्ता के मुतालिक? कि निकाह है मुअज्जल, वो निकाह जिसमें टेम्पररी होता है, टाइम सेट होता है, ये जायज है या हराम है? आपका इसके मतलब क्या फतवा है शेख साहब? ये फ्रीज हो गया एक लम्हे के लिए, फ्रीज हो गया जी। ओ अल्लाह करे के वापस कॉल आ गई अभी आ जाएगी, उनको कॉल आ रही है, अच्छी बात, शायद बीच में उनकी कॉल आ गई जी। इनका वो बयान था कि एक शादी एक और निकाह मुतअद्दिद, इनका एक पूरा फतवा था इसके ऊपर। ये कह रहे हैं कि इनका कोई कोर्ट है, यानी ये कोई लोगों में मुसालहत करते हैं, लोगों के आपस में प्रॉब्लम्स होते हैं, खवातीन इनको कांटेक्ट करते हैं। हलाला भी अभी उन्होंने कहा है कि जो बेवा है उनकी शादी, अच्छा हलाला प्रोवाइड करते हैं, वाह जी वाह। हलाला बाकी हकीकत ये बता सकते हैं सर, आप पूछ लेना मुझसे, मैं पूछ लेता हूँ अगर वापस आए। ये मुफ्ती अबरार भी इनके साथ मिल जाए, इनकी मुआवनत कर लेना उनको भी। मुफ्ती अबरार साहब मुआवनत नहीं करेंगे इनकी, मेरा ख्याल है। मौली हजरात ये बहुत सारों की मुआवनत करते हैं, ये पता नहीं क्या हो गया वो। चलें इनकी मेरा ख्याल है कॉल पे हो गए, कॉल सुन रहे होंगे अभी, शायद 1 आधे मिनट में वापस आ जाएंगे। मुफ्ती अबरार साहब अगर नजर आ रहे हैं तो उनको फिर ले लें। आप भी इंतजार करते हैं, चेक करते हैं जब तक ये वापस आ जाए। अपने ये भाई वापस आ जाए, अपने मुफ्ती कवी साहब। सवाल सख्त हो गया ना तो बेचारे शायद उनको बुरा लगा, शायद वो वापस ना भी आ जाए ना, जो सवाल हमने किए उस। नहीं मेरा नहीं हाल, अभी सख्त तो कोई सवाल नहीं किया, कोई सवाल नहीं किया। बेसिकली वो मैंने कहा था ना होटल के कमरे में सेल्फी उसका जिक्र किया ना, तो शायद उस शायद ही आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा सल्ला ये सब वो एक ज़िमनी सवाल रह गया था उस टाइम पे कि जब इमाम का ज़हूर होकर पूरी दुनिया जान लेगी इमाम मेहदी के बारे में, तो उस वक्त उनकी बज़ाहिर शक्ल यानी कि बज़ाहिर उनकी उम्र 30-40 के लगभग लगेंगे, नौजवान लगेंगे 30-40 हाल 30-40 के लगेंगे। जी सर बिल्कुल सही जी सर, ठीक। तो मुफ्ती क़य्यूम साहब शायद वापस नहीं आएंगे, मुझे नहीं लग रहा है कि अभी तक तो अब्दुल कबीर साहब वो मसरूफ आदमी है, वो आएंगे, वो आएंगे, वापस आएंगे, लाजमी आएंगे। उन्होंने अपनी अचीवमेंट बतानी और वो बड़ा वो बर्दाश्त करते हैं क्रिटिसिज्म, वो जैसे बड़े सवाल करें उन्हें बड़ा मान, वो आएंगे वापस। सही। ये अब्दुल कबीर नजर आ रहे हैं, कभी साहब भी नजर आ रहे हैं, मुफ्ती है कबीर, मेरा ख्याल है अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। अब वो इब्रार साहब भी चले गए हैं, चले क्या कहते हैं किसी कॉलर को ले लें, कॉलर को लेते हैं, कोई बात। मुफ्ती कबीर साहब अभी तक आ गए मुफ्ती कबीर साहब मैं एक बात कर रहा हूँ शेख हसन साहब से, फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख हसन साहब, अब आपका चेहरा बिल्कुल सामने है। जी सर, आपकी बड़ी मेहरबानी तशरीफ आवरी का शेख साहब। अच्छा बात हजरत ये है कि आप तो खुद ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहां जनाब इन तमाम जो मसनूआत इस वक्त बन रही है मशरूबात की शक्ल में, हजरत शेख हसन साहब आप सुने के खुश होंगे कि ये मास्को से लेके अफगानिस्तान तक 14 ममालिक है, इसमें मेरा 80 करोड़ मुसलमान रहता है। उसमें बाकू वगैरह के अंदर अहले तशय्यो हैं, बाकी सारे इलाकों के अंदर अहले सुन्नत है और फिक़ह हनफी के हैं। उनके एक दफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग थी, तो उसमें उनके जो प्रेसिडेंट थे वो मुझसे फारसी में उन्होंने बात की, फिर उनके जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने मुझसे अंग्रेजी में बात की, कुछ उलमा उनके साथ थे उन्होंने अरबी में बात की।
उन्होंने मुझे कहा शेख हसन साहब कि हम जो यहाँ रहने वाले 80 करोड़ की जो आबादी है, इसमें हम वोट का ऐसे पीते हैं जैसे आप मुल्तान वाले लोग जो है लस्सी पीते हैं, पठान हजरात चाय पीते हैं। मैं भी आपको देखता हूँ, आप भी माशाल्लाह मुस्तकिल चाय पीते रहते हैं या कहवा पीते रहते हैं। इसकी ताकीक और रिसर्च के लिए मैं मरी वाली फैक्ट्री में गया और मैंने जाके अपने आंखों से देखा कि ये बनती कैसे है अल्कोहल। उसके मुताबिक मैंने 3 बातें की, आप भी उसकी सुने के खुश हो गए कि एक तो अल्कोहल जो है वो अलखम्र नहीं है, अलखम्र और चीज है, अल्कोहल और चीज है। अल्कोहल ऐसे है जिस तरह के मेरे उर्दू बोलने वाले का तंबाकू वाला पान है जो मैंने 5 दफा खाया। बड़े बड़े शेख साहब ये बातें हमें पता है, शेख साहब ये बातें हमें पता है, सुन लेना। देखें ये अहादीस में मौजूद है, कुल्लु मुस्किरिन खम्र, और अहले बैत अलैहिस्सलाम के अहादीस में है वज्तनिब कुल्ल मुस्किर, इज्तनिब कुल्ल मुस्किर। अब आप मेरी रहनुमाई फरमाएं, ये जो मेरा उर्दू बोलने वाला तंबाकू वाला पान खा रहा है, ये तंबाकू वाला पान भी मुस्किर है जो मेरे जैसे मिनट नहीं खा सकता। उस मुस्किर की बात हो रही है जो पीने वाली मुस्किर की बात हो रही है ना। अच्छा शेख साहब उसको छोड़ें, अल्कोहल को छोड़ें, ये तो इख्तिलाफी मसला हमारे और आपके दरमियान, एक दूसरे को खाने नहीं कर सकेंगे, कनात नहीं दे सकेंगे। आपसे मैंने एक राय आपकी मालूम करनी है कि मुतआ के मुतालिक आपका क्या नजरिया, क्योंकि शिया मजहब में मुतआ जायज है, आप क्या फरमाते हैं? मेरा दिल चाहता है कि मैं आपका माथा चूमूं। हजरत बात यह है कि फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्न फआतूहुन्न उजूरहुन, मैंने अपने अहले सुन्नत उलमा को 80% कायल कर लिया है। मैंने कहा कि मुते के बारे में तो हम कहते हैं कि मुता हराम है और उसकी बड़ी मजबूत 3 दलीलें हैं, वो मैं आपको देता हूँ। मैंने एक दफा मुते के हराम है और बड़े काबिल उलमा बैठे थे अहले तशय्यो के, मैंने उनको कहा कि हजरत 12 इमाम मासूमीन में से अगर किसी एक इमाम मासूम ने जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा आपकी एक रिवायत के मुताबिक मुता किया हो, मैं मुफ्ती शिया आलम मेरी मुझे पूछ लेते ना, मैं दिखा देता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुता किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुता किया। मैं हजरत सुने हुजूर आप चूंकि आले बैत फिक्र है उसको बयान करते हैं। मेरा आपकी खिदमत में तालिब इल्माना सवाल है कि 12 अइम्मा मासूमीन में से इमाम ने सिर्फ एक मर्तबा क्या कि किसी एक रिवायत के मुताबिक मुता किया है, आप मुझे अभी बताएं, मैं हसन साहब की मौजूदगी में ऐलान करूंगा तो हलाल है। ये मैं दिखा देता हूँ, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ शेख साहब, ये आप देख लें, मैं आपको दिखा लें। एक किताब है मल्ला यज़रुल फ़क़ीह शेखना सदूक़ रहमहुल्लाह जुज़ सालिस, यहाँ पर सफ़ा नंबर 466 किताब उन्निकाह हदीस 4615, बल इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी ला अकरहु लिर्रजुलि अन यमूत व क़द बक़ियत अलैहि ख़िल्लतुम मिन ख़िलाल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यातिहा, कि मुझे कराहत है कि कोई भी मुसलमान मर्द मरे और उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सुन्नत पे अमल न किया हो। तो मैंने अर्ज किया, पूछा फहल तमत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुतआ किया है? फरमाया नअम, फरमाया कि जी हाँ। वक़रा हादिल आया, और उन्होंने आयत की तिलावत किया, व इज़ा असर्र नबी इला बअद अज़वाजिही इला क़ौली सय्यिबात व अबकारा, तिलावत किया कि जी हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतआ फरमाया है खुद बनफ्स शरीफ। तो ये हमारे पास हदीस है, ठीक है ना। तो आप मुतआ को जायज नहीं समझते? नहीं, मेरा ख्याल है शेख हसन साहब आपकी बात में नहीं काट रहा, मैं आपको बड़ा इज्जत देता हूं क्योंकि आप साहिब मुतालिया शख्सियत हो। मेरा जो सवाल है उसके मुताबिक कि 12 अइम्मा मासूमीन में से अगर किसी इमाम ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा शिया की किसी एक रिवायत के मुताबिक मुता किया है, अभी मुफ्ती अब्दुल कवी शेख हसन की बरकत से ऐलान करता है कि मुता हलाल है, हलाल है, हलाल है। किसी किताब में नहीं है कि किस आज ना दिखाए। मेरी एक ख्वाहिश है, आप अगर उसकी इजाजत दें कि हर 15 दिन के बाद बरोज हफ्ता आपकी हमारी इल्मी गुफ्तगू होनी चाहिए। तो आप अगली दफा इसका जवाब दें, किसी एक इमाम के बारे में एक रिवायत बताएं कि उन्होंने मुता की। शेख साहब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखें किसी हदीस में नहीं है कि किसी इमाम ने नहीं किया है, ठीक है ना। आप कहते हैं इस बात में दिखाएं कि उन्होंने की हो। अहले बैत अलैहिस्सलात, आप सुन लेना, हमें भी बात करने की इजाजत दें। रसूलुल्लाह अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बहुत ताकीद की है कि मुतआ जायज है। उसके अलावा उन्होंने ये भी फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है,
मुतआ फरमाया है, ठीक है ना। तो आप कहते हैं कि क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, देखें अगर कुतुब की बात हो रही हो तो हिल्लियत सिर्फ इससे साबित नहीं होता कि किसी इमाम ने अंजाम दिया हो, ये तो आपको इतना आपको पता है। हिल्लियत अगर किसी ने इमाम ने अंजाम न भी दिया हो, उसका हुक्म दिया हो कि ये जायज़ है, वो जायज़ हो जाता है। लेकिन यहां पे तो वाज़ेह है कि अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम का जो सरदार है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाज़ेह तौर पर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस है कि उन्होंने अंजाम दिया मुता। बहरहाल अब मुता को नहीं मानते। मुझे बड़ा ताज्जुब है कि आप मुस्किर को पीने को जायज़ समझते हैं और मुतए को जायज़ नहीं समझते। मैं इस्तिमता को जायज़ समझता हूँ, वमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना फआतूहुन्ना उजूरहुन, और मुते को मैं इसलिए जायज़, मैं आपका दिल नहीं दुखाता, इसलिए जायज़ नहीं समझता क्योंकि मेरे पास शिया हजरात, मैंने चारों किताबें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी है, मैं बड़ा साहिब मुताले आदमी हूँ, और सन 1982 से लेकर 95 तक आपके जितने शिया मुजतहिदीन है अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ मेरी बड़ी मुज़ाकरात होती थी, मुकालमात होते थे। लेकिन आज तक किसी शिया आलिम ने 12 इम्मा मासूमीन के बारे में कोई एक रिवायत भी पेश नहीं की जिसके अंदर उन्होंने मुता किया। बहरहाल अब सूरत हिल्लियत की शर्त तो नहीं होती ना, देखें हिल्लियत की शर्त ये तो नहीं कि किसी इमाम ने की हो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दिया, कुरान ने इजाजत दिया, ये काफी है, पर पैगंबर ने किया है, अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बोला कि खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिया, और किसी हदीस में नहीं है कि 12 इमाम अलैहिस्सलाम ने उन्होंने किसी ने नहीं किया है। चलें, मैं मेरे पास एक कॉलर है, वो आपसे बात करना चाहता है। मुफ्ती साहब एक कॉलर व्हाट्सएप वाले आ जाओ। शेख हसन, वो तो हम भी कहते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि कानतल मुतअतु फी अहद रसूलिल्लाह व अबी बकर व सनतैन मिन खिलाफत उमर, तो उस मुते को तो हम भी मानते हैं, लेकिन वो मुता जो हजरत सैयदना फारूक आजम का जमाने खिलाफत हो और उस मजलिस मुशावरत में अली पाक भी बैठे हो, मेरे दादा सैयदना इमाम हसन मुज्तबा भी बैठे हो, उसके अंदर जो फैसला हुआ है वो यही हुआ है। इसलिए आखिरी जुमला कह रहा हूं, मेरी ताकीक के मुताबिक खिलाफत हजरत फारूक आजम की थी और मुशावरत सैयदना अली पाक की थी, जिसकी वजह से ये मुता जो है ये अब हलाल नहीं है। अब फरमाइए। मुफ्ती साहब आप कहते हैं साहब मुताला है, ऐसा कोई मुशावरत नहीं था, ऐसी कोई हदीस ही नहीं है, कोई ऐसा मजलिस से मुशावरत था कि मुशावरे के ज़रू से अहले बैत अलैहिस्सलाम ने मुशावरत दिया कि हराम क्या हो। ये तो आप बातें बना रहे हैं ना, आपके ज़हन में ऐसी बातें हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं है। शेख हसन साहब, आपको तो फिर खुश होना चाहिए कि मुफ्ती अब्दुल कवी इतना बड़ा नाम अहले सुन्नत का, और वो जो मुते के हवाले से उसी तरह दलेरी के साथ खवातीन को खुश कर रहा है, आपको तो खुश होना चाहिए। आपका तो मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए। मुझे ताज्जुब है ना कि आपको मुते को हलाल नहीं किया। मुझे ताज्जुब। अच्छा, ये जो तलाक सलास एक मजलिस में है पाकिस्तान में, इसके काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं। इनफाज तलाक सलास फी मजलिस वाहिद, एक मजलिस में 3 तलाक देना, उससे जो है उससे वो नाफिज होता है, उसके बाद हलाला की जरूरत पड़ती है। क्या आप इसके कायल हैं या कहते हैं नहीं एक मजलिस में 3 निकाह जो है ये बिदअत है? मोहतरम शेख हसन साहब, आप मुझे सलाम पेश करें, मैं कमियात की तरफ नहीं गया, कमियात की तरफ तीर आ रहा थी। मैं गया हूं कि कैफियत जिनमें तलाक वाक़ई नहीं होती, सही तिरमिज़ी जामे तिरमिज़ी की हदीस है और कुतुब अहले तशय्युअ में भी मौजूद है कि कुल्लु तलाक़िन जाइज़ इल्ला तलाक़ुल मातूह अल मग़लूब अला अक़लिही। हमने 7 लोगों की तलाक को दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 तलाकों के मुफ्ती अब्दुल कवी के फतवे और ताकीक पे अमल हो रहा है कि ग़ज़बान की तलाक वाक़ई नहीं होती, मातू की नहीं होती, मदहोश की नहीं होती, मग़लूब नहीं वो जो मदहोश ना हो ना, जो मदहोश ना हो, 3 तलाक एक मजलिस में दे देना, ये सुन्नत के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, को पता है। चले, एक कॉलर है हमारे पास, एक कॉलर आया यूके से। यूके कॉलर आ जाओ भाई, बात करो मुफ्ती साहब से। यूके कॉलर व्हाट्सएप से। मुफ्ती साहब फिर कट गए भाई। यूके कॉलर भाई, आप बात क्यों नहीं कर रहे? अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम भाई साहब, कहां से कॉल फरमाया आपने? सर मैं यूके मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ और मेरा सवाल मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के साथ है। क्या वो मुझे सुन पा रहे हैं? पता नहीं वो सुन रहे नहीं रहे, अभी तो फ्रीज है उनका पिक्चर। सवाल बोलने का मैं याद कर दूंगा। सवाल मेरा ये है कि मुफ्ती कवी साहब माशाल्लाह इतने माशाल्लाह के चाहने वाले हैं। मुफ्ती साहब आ गए। मुफ्ती साहब आ गए। एक मिनट, मुफ्ती साहब दोबारा फ्रीज हो गए, पता नहीं क्या चक्कर है, उनके फोन में कोई प्रॉब्लम है। जी बोले, खवातीन उनको फोन करती होंगी। चले मेरा सवाल ये क्या नाम बताया? रेखा राखी क्या बताया? उसका कोई चक्कर है? ये कोई एक्ट्रेस है? राखी सावंत इंडियन एक्ट्रेस है। वो कोई एक्ट्रेस है? इंडियन एक्ट्रेस है। पुरानी वो एक्ट्रेस है, इंडिया की एक्ट्रेस है। नहीं है वो मिक्स है। वो तो हिंदू नाम लगता है उसका, इनसे क्या ताल्लुक है?
वो इनके ऊपर मरती है निकाह करने के लिए, वो इनके ऊपर मरती है निकाह करने के लिए। अच्छा मुफ्ती साहब, एक कॉलर है आपसे सवाल करना चाहते हैं। मुफ्ती साहब एक मिनट, मैनचेस्टर से एक कॉलर है, मैनचेस्टर वाले पूछ लें इनसे, सवाल कर लें अपना। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती कबीर साहब। अलैकुम अस्सलाम, आप सवाल करें भाई, सवाल करें। मुफ्ती कबीर साहब, हमारा आपसे सवाल है, जैसा कि आजकल की जनरेशन है हर तरह के मतलब उठ पटांग चीजों के अंदर लगी हुई है, तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप जिस तरह ये सारे मामलात करते हैं जिंदगी के अंदर, कभी आपके साथ कोई एक्टर आपके साथ अटैच हो जाता है, कभी कोई एक्टर आपसे ख्वाहिश जाहिर करता है निकाह करने की, तो ऐसे आप कौन सा विर्द आपके पास है, या ऐसी कौन सी आपके पास क्या गिदड़ तुंगी है, ऐसी कौन सी गिदड़ तुंगी है जो आप करते हैं और चीजें आपको आ जाती है? मोहतरम जनाब, जो मेरा सवाल हो गया है, मैं खुश हो रहा हूं कि मेरे आपके सवाल पे शेख हसन साहब भी मुस्कुरा रहे हैं और मैं भी मुस्कुरा रहा हूं। बात यह है कि हजरत शेख हसन साहब के पास कौन सी गिदर सिंगी है कि ये चैलेंज कर रहे हैं अहले तशय्युअ उलमा को भी, अहले सुन्नत उलमा को भी, और भी मेरे साथ आके मुनाजरा करो। और सारे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये समझता हूँ कि बेचारे अपने इतने साहिब मुताला न होने की वजह से मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, और हजरत साहिब मुताला जो है शेख हसन साहब जो है अल्हम्दुलिल्लाह। बात ये है कि ये अल्लाह की तरफ से इसके फैसले होते हैं। मैं मकाम अदब में हूँ। अभी हजरत शेख हसन साहब से पूछता हूँ कि मुझे बताएं कि हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा जो मेरा दादा है उनके कितने निकाह थे? हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन मेरा दादा है, उसके कितने निकाह थे? मकाम अदब है। हम अहले सुन्नत की यही खूबी है कि अद्दीन कुल्लुहु अदब। अच्छा हजरत, अब शेख हसन साहब और तरफ आते हैं। मैं आपकी खिदमत में सिर्फ 3 सवालात हैं, और एक तो आपसे इजाजत लेता हूं कि अगर हर 15 दिन के बाद आप टाइम इनायत फरमाएं, रात को यही पाकिस्तानी टाइम 10-11 बजे, चूंकि रोजाना शादियां वलीमे होते हैं, तो उसका नाम हम रख देते हैं फहम दीन। मैं आपसे कुछ आपके मुताले से फायदा उठाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उम्मत को आपके मुताले से फायदा हो। बाकी मौलवी साहब, अगर आपकी तरफ से इजाजत हो तो हर 15 दिन के बाद हफ्ते वाले दिन रात को 10, 11, 11:30 बजे आपकी हमारी बात फहम दीन के हवाले से होगी इंशाअल्लाह। ठीक है, इंशाअल्लाह। अच्छा, अब मेरे सिर्फ 3 सवाल हैं, इंतहाई मुख्तसर, लेकिन इस दफा जवाब नहीं, 15 दिन के बाद। मैं बड़े अदब से अर्ज करता हूँ। अच्छा शेख साहब, मैं आपसे एक सवाल करूं, ये लोगों के जहन में भी होगा ना, आप ये मर्द और गैर महरम औरत के साथ ये आपस में डांस करें, ये आपका क्या नजरिया है इसके मुतालिक डांस का? हाँ, कोई नाइट क्लब है कहीं, या कोई शादी है, मर्द और औरत जो है मसलन सामने खड़े होकर दो डांस करें, इसका मतलब आपका क्या फतवा है? देखिए मेरी बात सुनो शेख हसन साहब, बात यह है, महरम हो गैर महरम हो, मेरे ख्याल में इसमें अहले सुन्नत में और अहले तशय्युअ में कोई इख्तिलाफ नहीं। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम, मेरे ख्याल में हुर्मत व हिल्लत के हवाले से फिक़ह हनफी हो, फिक़ह जाफरी हो, सब की राय एक है कि फुला हलाल है, फुला हराम है। वो तो शादी की बात हो रही है ना, ये डांस की बात हो रही है, पूछ रहे हैं। ठीक है। अब जनाब मुफ्ती अब्दुल कवी की ये खूबी है कि मैं हर उस महफिल में जाता हूँ जहां मुझे मेजबान ले जाए, ठीक, और मैंने पहले भी अर्ज किया कि वला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, मैं उस महफिल के अंदर मौजूद हूँ। आप तो खुद माशाल्लाह साहिब मुताला है। आलिम को हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, हजरत इमाम ग़ज़ाली का फरमान है कि मल्लम यारिफ बि अहले ज़मानिही फहुव जाहिल। मुफ्ती साहब की बिला अपने लिए वो नहीं कह रहा, खुदा न खास्ता उसके लिए कोई जवाब मैं नहीं तलाश कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि मुफ्ती अब्दुल कवी जब हर महफिल में जाते हैं तो पता चलता है कि मेरी कौम कौन कौन से नशे को इस्तेमाल कर रही है, कौन कौन से मशरूबात को पी रही है, आजकल उनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है, ये तहकीक फरमाते हैं ना, आपको पता चल जाता है कि लोग क्या कर रहे हैं। जब मुझे पता चल जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहां उनको ये बात कहता हूँ, आ मेरे बेटे हो, आ मेरी बेटियां हो, आ मेरे बच्चे हो, मेरे जो नवासे हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह साहिब औलाद है। मेरी बच्चियां, ये जो तुम सुर्ख रंग की गोली खा रही हो, ये जो तुम्हारा चर्स पी रही हो, ये तुम्हारा जो कैसे डांस वाला प्रोग्राम है, तुम्हारा खानदान है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारी माँ है, रात को 3-4 बजे जब वापस जाओगी, सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या कुछ करता होगा? मैं जवाब दे रहा हूँ ना कि मेरे नजदीक हुर्मत तो हिल्लत वही है जो फिक़ह जाफरी में है और फिक़ह हनफी में है, यानी डांस करना हराम है। वो क्या है? अच्छा अच्छा, आपसे एक तालिब इल्माना सवाल करता हूँ। जी सर। वल मुहसनातु मिनन निसा मुसाफिहात, आप दोनों की जरा वजाहत फरमा दें, मुफ्ती अब्दुल कवी साहब का फतवा आपके सामने आ जाएगा। मुसाफिहात कौन है और मुहसनात कौन है?
ये अवल मुहसनात मिनन निसा, ये कुरान की आयत है। इसका मतलब क्या क्या सवाल है? आयत तो पढ़े ना, आयत पढ़े तो मैं जवाब दूं ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ कुरान हूं। वल मुहसनातु मिनन निसा इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबुल्लाहि अलैकुम व उहिल्ला लकुम मा वरा अज़ालिकुम अन तब्तगू बि अमवालिकुम मुहसिनीना गैर मुसाफिहीन फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना फआतूहुन्ना उजूरहुन्ना। इस आयत की रोशनी में मैंने अहले सुन्नत उलमा को कहा है कि खुदारा मुते की तरफ नहीं जाते हो तो इस्तिमता की तरफ तो आओ। फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना फआतूहुन्ना उजूरहुन। इसी में मुहसिनीन मुसाफिहीन, इसी के अंदर मुहसनात, इसी के अंदर मुसाफिहात। अगले 15 दिन के बाद जो आप मुसाफिहात गैर मुसाफिहात होगा ना। मुसाफिह सिफा का मतलब है निकाह करना, जिना करना ना। जिका से तो मना है, जिना से तो मना है। अच्छा, ये जो आप कहते हैं ना कि इस्तिमता करो, इससे क्या मुराद है आप? मैं वही आपसे पूछ रहा हूं कि अगली दफा आपने ये बताना है कि मुहसनात कौन है, मुसाफिहात कौन है, मुहसिनीन कौन है, मुसाफिहीन कौन है। फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना फआतूहुन्ना उजूरहुन। ये जो मजदूरी दी जा रही है इस्तिमता की सूरत में, ये क्या है? ये आइंदा जो 15 दिन के बाद आपकी हमारी, अब मैं आपसे सिर्फ 3 बातें करता हूं जो कि आपका वक्त बड़ा कीमती है और इस तीनों के जवाब शेख साहब आपने बड़े खतरनाक जुमले कहे हैं। एक मिनट शेख साहब आप मुत्ता को तो नहीं मानते, आप अजरत देख के पैसे दे के इस्तिमता करने के कायल है ना। क्या मतलब है आपका? और कहते हैं गैर मुसाफिहात से यानी गैर सानी औरतों को पैसे दे के उनके साथ इस्तिमता करें, ये जायज है? वो इस्तिमता बोलते हैं टच करने को, इस्तिमता बोलते हैं टच करने, किस करने को। ये कह रहे हैं, मुझे जो अंदाजा हो रहा है ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी औरत जो जानिया नहीं है, जिना नहीं करते, उसको पैसे दे के, उजरत दे के, वो आपकी बीवी भी नहीं है ना, उसको पैसे दे के बगल में ले लो, ये किस वजह से करो, यही कहना चाहते हैं? ये जायज है बगैर निकाह के? अस्तगफिरुल्लाह, मैंने ये बात कही नहीं है, ये तो आपका अपना बनाया हुआ। आप कह रहे हैं ना फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना, इस्तिमता करो, इस्तिमता करो। दिनों के बाद आप जो फरमा रहे हैं इस्तिमता करो, इस्तिमता किससे होती है ना? कहते हैं गैर मुसाफिहात से इस्तिमता करो। आप कह रहे हैं 15 दिनों के बाद इशारा किसकी तरफ है? मुझे ये बताना है कि मुहसनात कौन है, मुसाफिहात कौन है। फमस्तमतातुम फआतूहुन्ना उजूरहुन्ना। अभी जवाब दे देता हूं भाई, अभी जवाब देता हूं। मुहसनात सुने नहीं, आप अभी जवाब ना दें। आपका जो मौजू है वो है तकाबुल का। ये हमें भाई मोहसनात का मतलब है, मोहसनात के 2 माने हैं। एक माना है मोहसनात की जो शादीशुदा औरतें हैं, वो ये शादीशुदा मुराद नहीं है यहाँ पे, पाकदामन औरतें। गैर मुसाफिहात का मतलब है कि जो जानिया नहीं है, जो औरत पाकदामन है, जानिया नहीं, उसके साथ शादी करो। ये कह रहा है कुरान। फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना फआतूहुन्ना उजूरहुन्ना फरीज़ा। इसमें कोई इख्तिलाफ ही नहीं है कि इससे मुराद मुतआ है, और आप कह रहे हैं इससे मुराद इस्तिमता है। ये आप ये जो है ना, आप इजमा के खिलाफ बात कर रहे हैं। इससे इस आया बिला शक बिला रैब बगैर किसी मुखालिफ के सिर्फ मुतआ की बात हो रही है। जी मैं सिर्फ 10 सेकंड बात करूंगा। अगर फमस्तमतातुम से मुराद मुता है, और हुजूर के जमाने में भी मुता था, सिद्दीक अकबर के जमाने में भी मुता था, वसानतैन मिन खिलाफत उमर भी मुता था, सैयदना अली पाक से लेके हजरत सैयदना इमाम हसन अस्करी तक किसी इमाम ने जिंदगी में एक मर्तबा मुता किया है। और शिया रिवायत तो मैं तो कह रहा हूं कि पेश करें। आप इधर जाते हैं आपको देखें शेख साहब, देखें ये आपको पता है कि चाइनीज औरत जो मुसलमान है उसके साथ निकाह करना जायज है कि नहीं है? बिल्कुल। बंगाली औरत जो मुसलमान है, मोमिना है, पाकदामन है, उसके साथ निकाह करना जायज है कि नहीं है? बिल्कुल। कोई हदीस है भाई, कोई हदीस है कि किसी पैगंबर, किसी इमाम ने किसी बंगाली औरत या चाइनीज औरत के साथ निकाह किया? वो तो हिलियत के लिए ये शर्त तो नहीं होती है। और भाई जब इमाम अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि जायज है, ये सुन्नत है, अदा क्या करो, तो आप कहते हैं कि दिखाओ कि इमाम ने खुद किया हो। ठीक है ना, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो खुद करें। क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बंगाली औरत से शादी की है? नहीं किया जाए, तो बंगालियों से शादी करना हराम है, ये कोई कह सकता है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पंजाबी औरत से शादी की है? नहीं किया जी, पंजाबियों से शादी करना हराम है। दिखाओ पंजाबी से शादी क्या हो, ये कोई तरीका है भाई? इस्तिदलाल आपकी बात है। हिलियत की ये शर्त नहीं होती कि वो खुद करके दिखाए, वो कह दें कि कर दो तो जायज है। क्या इसके अंदर ईमान वाली बंगाली औरत दाखिल है या नहीं है? हाँ, फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना में भी, फमस्तमतातुम बिही मिनहुन्ना, इन उमुमात में सबके लिए कि भाई मुतआ जायज है। ठीक है ना,
वो करने की इतनी कमजोर बात की है, लेकिन आप मेरे बेटे हो, मैं आपकी गिरफ्त नहीं करता। अब मैं सिर्फ 3 सवाल करके इजाजत पूछ लें मुफ्ती साहब। चले वो जी सर सुने, पहली बात हजरत शेख से बात कर रहा हूँ। हजरत शेख मुझे ये बताया अगले 15 दिन के बाद मुताला करके कि सैयदना फारूक आजम के जमाने खिलाफत में सैयदना अली पाक की इज्जत, अजमत, शख्सियत और स्टेटस क्या था, पहली बात। दूसरे नंबर के ऊपर हजरत बीबी शायर बानो कौन है, इस वक्त आई मदीना तैयबा में, इस जमाने खिलाफत में आई। सैयदना फारूक आजम ने खुद निकाह पढ़ाया, इमाम हुसैन को कहा कि ये मेरा शहजादा है, अब आगे मकाम है कि अब निकाह फारूक आजम पढ़ाएं और उससे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीबी शायर बानो से पैदा हो, आप हजरात के और हम सब के 10 और 11 इम्मे मासूमीन पैदा हो। मैं तो अदब वाला हूँ, मेरा माटो है अद्दीन कुल्लुहु अदब, मैं तो हूँ बा अदब बा नसीब। आपके बारे में मैं कुछ नहीं कहता, आपके लिए आपके उलमा बहुत कुछ कह रहे हैं। मेरा चूंकि शिया उलमा से भी ताल्लुक है और सुन्नी उलमा से भी, मुज्तहिदीन से भी, सबसे। बहरहाल मैं आपका दिल नहीं दुखाता। पहला सवाल ये है, फारूक के जमाने खिलाफत में अली पाक की इज्जत क्या थी, अजमत क्या थी, स्टेटस क्या था, ये आपने बताना है। ये आपको अभी बता देता हूँ, अभी सुन लें, अभी शेख साहब अभी सुन लें, अभी तो 2 हफ्तों की क्या जरूरत है, अभी जवाब तैयार ले लो, सही है, दे दूं जी। तो हजरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का जो अबू बकर उमर के साहबान के जमाने में स्टेटस क्या था कि उनके घर पे हमला हुआ है, उनकी अहलिया को शहीद किया गया है, उनके हक खिलाफत को छीना गया है, फदक को छीना गया है। बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने फदक का मुतालबा किया, फदक को नहीं दिया गया, वो जुल्म किया गया। पूरी दुनिया तारीख जानती है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ। जुल्म सितम का आगाज अबू बकर की खिलाफत के जमाने से हुआ। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अली वली कुल्ल मुमिन मिन बादी, अली खलीफती अला कुल्ल मुस्लिम मिन बादी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अंत या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अली वली मन कुन्तु मौला फअली अलैहि मौला। और अबू बकर मुतल्लिक़ ये जुमले तो नहीं बोले थे ना, अबू बकर पे तो वाजिब था कि उनकी इताअत करें। इन लोगों ने वहां पे एक अस्करी इनकलाब कर दी और जो इमाम पर हक था उसके हक को छीना, उसके घर पे हमला किया और खुद अपने इमाम बना दिया। ये हालत थी अहले बैत अलैहिस्सलाम को। बीबी शायर बानो सलामुल्लाह अलैहा के मुतालिक कि ईरान से उनके शाही खानदान के 3 बेटियों को कैदी बना के लाए थे मदीना मुनव्वरा में, और उमर इब्न खत्ताब उनको फरोख्त नीलाम करना चाह रहा था कि इस पे बोली लगे, जो खरीदना चाहे खरीद ले। तो मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया था उस जमाने में कि यह बहुत गलत बात है, ये जुल्म है। एक शरीफ खानदान और एक बादशाही खानदान, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इज़ा अताकुम करीम कौमिन फअक्रिमू। अगर किसी कौम के शुरफा आपके पास आ जाए तो उनका एहतराम रखना। ये इनकी हैसियत ये नहीं बनती कि तुम इनका नीलाम कराओ गुलामों और कनीजों के बारगाह में। तो उमर इब्न खत्ताब ने कहा था कि मैं क्या करूं, फरमाया था कि इनको इजाजत दे दो, इन शहजादियों को, कि ये जिनसे चाहे ये शादी कर लें, और फिर बैतुल माल में से उस शख्स के अता में से वो निकाल लो उसका जो इसकी कीमत है। तो उमर ने मान लिया था। तो बीबी शायर बानो सलामुल्लाह अलैहा खुद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इंतखाब किया था कि मैं इनसे शादी करूं। पहले भी उन्होंने ख्वाब में देखा था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जानती थी। और दो मजीद उनवान के जो 2 बहनें थी, एक ने हजरत जाफर तैयार अलैहिस्सलाम के साहिबजादे से, इस तरह उन्होंने सब बनी हाशिम में उनकी शादियां हो गई थी। तो इस तरह, और ये कहना कि उमर इब्न खत्ताब ने उनका निकाह पढ़ा, ये सब गलत है। और ये बीबी शायर बानो सलामुल्लाह अलैहा की दास्तान है, ठीक है ना जी सर। अच्छा, मैं वैसे आपके समझ रहा था कि आप बहुत ज्यादा साहिब मुतालिया हो, लेकिन आपकी रटी हुई तकरीर सूरत अल-फातिहा की तरह मैं पहले भी सुनता रहता हूँ, आज भी सुन रहा हूँ। अब मैंने ये साबित करना है कि सैयदना फारूक आजम के जमाने खिलाफत में जब हजरत सैयदना फारूक आजम बैतुल मुक़द्दस जाते हैं, पूरी खिलाफत इस्लामिया की इमामत अली पाक को देते हैं। सैयदना अली पाक की मुशावरत से 13 फैसले हुए सैयदना फारूक आजम के जमाने खिलाफत में। ये मुते वाला मसला जो है, ये भी मैं साबित करूंगा कि इसमें खिलाफत फारूक आजम की थी और मजलिस मुशावरत में अली पाक भी बैठे थे, इमाम कुछ भी नहीं है, ये सब आपकी गलत फहमी है। ये इस तरह की कोई किसी किताब में ये नहीं है। क्या अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को नायब बना के गए थे बैतुल मक़दिस, ये भी झूठ है कि उन्होंने मशवरा करके कोई मजलिस था वो मुतअक़राम के, ये भी झूठ। इसकी कोई ऐसे वहमियात है, इसका कोई हकीकत नहीं है। चलो मैं यूं करता हूँ कि मेरे साथ ओमान के जो है ना अल-इबादिया फिरक़तुम मिन फ़िरक़िल ख़वारिज, वो भी आपकी तरह नमाज पढ़ते हैं, शिया ने अली में से है। अगली दफा मैं राब्ता करता हूँ, वो भी ख़वारिज शिया बन गए। सुभान अल्लाह। बेअदब आदमी के लिए बेअदब आदमी चाहिए, आपके लिए खारजी चाहिए। मुफ्ती अब्दुल कवी आपके साथ नहीं बात कर सकता, मुफ्ती अब्दुल कवी ने अदब से बात करनी है।
हकायक से बात करनी है, आपने रट्टी हुई तकरीर की तरह सूरत फातिहा की तरह पढ़ देना है। मैं न दरवाजे की बात कर रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ कि हजरत बीबी शहर बानो के बारे में हजरत सैयदना फारूक आजम ने फरमाया कि हमारे पास भी एक शहजादा है जिसका नाम हुसैन है, और हजरत ने खुद मस्जिद नबवी में बैठ के हजरत इमाम हुसैन पाक का निकाह कोई हकीकत नहीं, उसी से सैयदना। चलो अब आप इनकार करते रहो तो इसका कोई हर्ज नहीं। कोई हमारा दिखाए ना, किसी किताब में दिखाएं तो हम देखें ना भाई, वो है आप बनाते जा रहे हैं ना, आपने वो जो तकरीरों में सुना है उलमा से उसी को बयान कर रहे हैं ना। सुने मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि आज इसका जवाब आप न दें, क्योंकि आपके पास वही रट्टी हुई तकरीर है सूरत फातिहा की तरह, दरवाजे वाली, इधर वाली, फिदक वाली। मैं कह रहा हूँ 15 दिन आप भी मुताला करें, 15 दिन मैं भी मुताला करता हूँ। मैं साबित करूंगा सैयदना अली के फरमान मुबारक से कि हजरत फारूक आजम के जमाने के अंदर हजरत का स्टेटस क्या था, हजरत की इज्जत क्या थी। हजरत मेरा आपसे एक सवाल है शेख साहब, एक सवाल मेरा आपसे। देखिए आप फतवा दे रहे हैं इधर के अल्कोहल जो है ये खमर नहीं है और ये जायज है, सवाल आप, और सिर्फ खमर हराम है। मेरा सवाल आपसे यह है कि देखें ये आपके यहाँ और हमारे यहाँ ये अहादीस सही है कि कुल्लु मुस्किरिन हराम या कुल्लु मुस्किरिन खमर। मुस्किर जो भी है, हाँ, जो भी पीने वाली चीज़ है जो आपको नशा दिला सकती है, ठीक है ना, वो जरूरी नहीं है कि फौरन आपको नशा दे, उसका थोड़ा सा भी आपको नशा दे, ये हराम है। आप इसके मतलब क्या फरमाते हैं? तो आप ये जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स है, देखें विस्की है, विस्की को लोग वाइन नहीं बोलते, विस्की और वाइन में फर्क है। टकीला है, टकीला और वाइन में फर्क है, ठीक है ना, उसको वाइन नहीं बोलते, खमर नहीं बोलते, लेकिन वो है मुस्किर, वो उसी तरह बनता है, उसके तरीक़ेकार में इतना फर्क नहीं है वो उसके और वाइन में। तो आप इन अहादीस को क्यों नजरअंदाज करते हैं कि कुल्लु मुस्किरिन खमर? आपने मेरे ख्याल में मेरी अब तक की गुफ्तगू नहीं सुनी थी, आपको किसी ने गलत बताया। मैंने यही कहा है कि जब कुल्लु मुस्किरिन खमर है, अल्कोहल हराम है, तो फिर तंबाकू वाले पान के बारे में भी यही कहें कि वो हराम है, नस्वार के बारे में भी कहें कि वो हराम है। आपका और आज हमारा मुत्तफे का फैसला ये हुआ कि 2 करोड़ पान मुस्किर है, तो वो भी हराम। पान किसने बोला मुस्किर है शेख साहब? पान कैसे मुस्किर है? चलो मैं सुने आप अपनी लोकेशन भेजें, मैं अपने किसी तालिब इल्म को अमेरिका में भेजता हूँ, वो हजरत मुफ्ती आजम का पान आपको पेश करेगा। 3 मिनट के बाद इंशाल्लाह आप कहेंगे कि किताबें किधर है और मेरी किधर है और मैं किधर। दुनिया के अंदर सिगरेट भी मुस्किर है, सिगरेट मुस्किर है, सुने सिगरेट मुस्किर है, वो क्या है, तंबाकू वाला पान है ना अपना। ये जो आपके नस्वार, ये 4.5 करोड़ मेरा पठान खा रहा है नस्वार, जो आप और मैं मुस्किर नहीं है भाई, नस्वार पान ये मुस्किर नहीं है भाई। अच्छा चलो, ये जो अपना मैं आपको एक पान भेजता हूँ तंबाकू वाला, मुस्किर का मतलब है इंटॉक्सिकेंट, इंटॉक्सिकेटिंग। कोई नहीं कहता दुनिया में कि तंबाकू इंटॉक्सिकेट करता है। आपने देखा तंबाकू का किसी ने इंटॉक्सिकेट करता है? टोबैको इंटॉक्सिकेटिंग है, कोई नहीं कहता। मैंने कभी सवाल नहीं किया, मैंने कभी नहीं सुना कि भाई तंबाकू, नस्वार, चूइंग टोबैको या स्मोकिंग टोबैको ये इंटॉक्सिकेटिंग है। दुनिया में मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं सुना कि कोई इंटॉक्सिकेटिंग का लफ्ज टोबैको के लिए इस्तेमाल करता हो। शेख साहब, मैं तो आप हजरत शेख, मैं तो कह रहा हूं कि आप अपना या आपका कोई नुमाइंदा। देखिए शेख साहब, अगर आपके लिए साबित है ना, अगर आपके लिए साबित है कि नस्वार मुस्किर है, तो नस्वार को हराम कर देना, ना कि ये कि आप विस्की को हराम कर देते हैं, विस्की को जायज कर देते हैं। अगर आप देखिए, पहली बात यह कि नस्वार मुस्किर नहीं है। अगर आपके लिए साबित है कि नस्वार मुस्किर है तो कुल्लु मुस्किरिन खमर, ठीक है ना, कुल्लु मुस्किरिन हराम, तो इसका मतलब है कि आप नस्वार को हराम करते हैं, ना कि विस्की को आप हलाल करते हैं। नहीं, सुने। अच्छा, ये सुने, मैं इसको हराम नहीं कहूंगा। मैं तो आपको कह रहा हूं कि मैं एक मुफ्ती आजम साहब का तंबाकू वाला पान आपके पास भेजता हूं, आप उसको तनाफुल फरमाएं, 2 से 3 मिनट के बाद बताएं दिमाग की कैफियत खुमार के हवाले से क्या है। इसी तरह मैं आपको नस्वार भेजता हूं, आप अपने कोर्ट में रखें, मेरे सामने तनाफुल फरमाएं, 2 से 3 मिनट के बाद बताएं कि आपकी ज़हनी कैफियत क्या है। शेख साहब, मेरे एक और सवाल दे दो, मुझे एक और क्वेश्चन का जवाब दे दो। आप जो कहते हैं कि ना ये अल्कोहल जायज है और अल्कोहलिक ड्रिंक्स में मसलन विस्की शिस्की आ जाता है, ये आप खुद पीते हैं, ड्रिंक करते हैं आप? मेरे बेटे बात कह रहे हैं ना, सुनी सुनाई। इन जाअकुम फासिकुन, उस दिन मेरे कमांडर इन चीफ ने यही बात की है, इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु। आप भी सुनी सुनाई बात कर रहे हैं और पता नहीं कैसे फासिक ने आपको बताया। मेरा फतवा ये है कि अगर मुफ्ती आजम और 2 करोड़ उर्दू बोलने वालों का तंबाकू का पान हलाल है अगर, और इसी तरह 4.5-5 करोड़ पठानों की नस्वार हलाल है,
तो फिर अल्कोहल भी मशरूब मगरिब है, इसको हमारे हलाल होना चाहिए, वरना मेरे नजदीक स्वाद भी हराम है। मुफ्ती आजम का जरा नाम ले लीजिएगा, आप मुफ्ती आजम किन्हें कह रहे हैं? मुफ्ती आजम क्या मतलब, क्या क्या मुराद है आपका आसिफ भाई? जो सबसे बड़े, जो फतवा देने में सबसे बड़े हैं ना पाकिस्तान, मुफ्ती आजम। मुफ्ती आजम शफी उस्मानी वही है, उसी की बात कर रहा है। पता नहीं, अब यहाँ पे मुफ्ती आजम वो शफी उस्मानी भी हैं और फिर वो भी है क्या नाम है उनका, जो रोयत में थे, क्या नाम है उनका, रोयत हलाल कमेटी थे, अहले सुन्नत। देखें ये जो ये हदीस है हराम कुल्लु मुस्किरिन खम्र, उस जमाने में तंबाकू तो थी नहीं ना, तंबाकू की तो बात नहीं हो रही थी उस जमाने में। ये जब मुस्किर कहा गया है, ये मायात में जो मुस्किर हैं उनकी बात हो रही थी, जो लिक्विड माय हैं के मसलन वो खमर नहीं है, शराब नहीं है, लेकिन इसका वो मस्त कर देती है इंसान को मस्त कर देता है, तो उसकी बात हो रही है। तो वैसे फिर चाय क्या ये भी मुस्किर में आएगी? नहीं, कहाँ मुस्किर है भाई, चाय कहाँ मुस्किर है? सवाल है, चाय काफी पीते हैं, कहाँ मुस्किर यह है ना कि आपके अक्ल को वो बिल्कुल फारिग कर दे, जो पीते हैं ना, हाँ मुस्किर करते हैं वो, उनको नशा, वो ऐसा नशा नहीं जो मसलन जो सिगरेट का नशा होता है, शराब का नशा और होता है ना, उसके नशे की बात हो रही है। जो उस तरह की नशा रखता हो, कवि साहब अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। कवि साहब बस मुफ्ती आजम का नाम बता दें, मतलब आप मुफ्ती आजम कह रहे हैं, उनका पान की भी बहुत तारीफ कर रहे हैं। सुने मैंने हजरत शाह अहमद नूरानी साहब का कितना बड़ा नाम है मुहिब्बीन में, हमारे मौलाना सलीमुल्लाह खान साहब का कितना बड़ा नाम है उलमाए देवबंद में, हमारे जनाब शिया उलमा थे अल्लामा रजी मुजतहिद, कितना बड़ा नाम था, कराची के अंदर थे। मैं बड़ा ताकीकी आदमी हूँ, मुझे तो खुशी है कि आज मैं एक साहिब मुताले से गुफ्तगू कर रहा हूँ, लेकिन पान का आप जिक्र कह रहे हैं, रट्टी हुई बातें की है, उससे मुझे अफसोस हुआ, खुदा की कसम। मैंने कहा मैं साहिब मुताले से गुफ्तगू करूंगा, मजा आएगा। मैं आपसे ये, अगर दुनिया के अंदर 2 करोड़ उर्दू बोलने वाला तंबाकू वाला पान खा रहा है, जो मैं हल्फन कहता हूँ कि मेरा शेख, मेरा बेटा हसन अल्लाह यारी 2 मिनट नहीं खा सकता, मैंने 5 मरतबा तजर्बा किया है, और हजरत को मैं भेजता हूँ नस्वार आला तरीन, हजरत अगर 2-2.5 मिनट अजमा ले, खा ले, मैं सलाम पेश करता हूँ। मैंने तो एक इल्मी बात की है, हर मुस्किर जब खमर है, हर मुस्किर हराम है, तो फतवा दे शेख हसन अल्लाह यारी साहब, इसकी वजह से तंबाकू की वजह से भी खुमार होता है, और नस्वार की वजह से भी होता है, अल्कोहल की वजह से होता है। मैं खुदा की कसम इनकी तारीफ करूंगा और कहूंगा कि अल्कोहल भी हराम, नस्वार वाला पान भी हराम, और तंबाकू वाला पान भी हराम। ये कौन सी भी जनाब मुनाफिकत वाली बात है कि मुफ्ती आजम खाए, हम इंडस्ट्रियल अल्कोहल को हराम नहीं समझते भाई शेख साहब, इंडस्ट्रियल अल्कोहल को हराम नहीं समझते। इंडस्ट्रियल जो अल्कोहल है वो और चीज है, ठीक है ना, उसको कोई पीता भी नहीं है। हम उसकी बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल जो अल्कोहल है ना, जो सफाई के लिए होता है, उसको तो कोई, उसको तो कोई नहीं पीता। बात हो रही है उन चीज, उन ड्रिंक्स की बात हो रही है जिनको खमर नहीं बोलते, जिन पे लफ्ज वाइन का इतलाक नहीं होता, लफ्ज खमर का, जैसे विस्की है, जैसे टकीला है, जैसे वोडका, जैसे बियर है, वोडका है, ठीक है ना, टकीला है, ये चीजों पे लफ्ज खमर, लफ्ज वाइन का इतलाक नहीं होता। आप कहते हैं कि ये जायज है, ठीक है ना, ये सरी अहादीस के खिलाफ है, बिल्कुल सरी हराम है। मैं ये बात कह रहा हूं कि मैं एक ताकीकी आदमी हूं। 80 अच्छा, आप वोडका को हराम समझते हैं या हलाल समझते हैं? अफगानिस्तान तक वोडका हलाल या हराम है शेख साहब? वोडका हलाल या हराम है? वोडका उसी तरह हलाल है तंबाकू वाले पान की तरह, उसी तरह हलाल है। तो क्यों कह रहे हैं जायज है भाई? क्यों हम तो कहते हैं हराम है ना, अल्कोहल भी हराम है, बस हराम है, हराम है। आपका मेरा अच्छा, जिस वोडका जायज है और विस्की भी जायज है, विस्की भी जायज है ना शेख साहब? 4.5 करोड़। हाँ, अब मेरी तकलीफ सुनो। वोडका शेख साहब, वोडका जायज है, विस्की भी जायज है? जी जी फरमाइए। विस्की भी जायज है? ओहो, मैं वही तो बात कह रहा हूँ हजरत, मैं किसी को जायज नहीं, पान तो हलाल है ना, पान तो हलाल है, विस्की भी जायज है। 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ को छोड़ें, इसकी जायज है। बता रहा हूँ ना हजरत बता रहा हूँ, ये गोल करके ना बताए ना, साफ बताएं भैया, हलाल या हराम है, एक कह दो, इसकी जायज है हलाल है। ओहो, मैं बता रहा हूँ, 10 सेकंड तो दे मुझे, 10 सेकंड से 10 सेकंड। तंबाकू वाला पान भी मुस्किर है, हराम है, जो 2.5 करोड़ मेरा उर्दू बोलने वाला खा रहा है।
4.5 करोड़ 5 करोड़ पठान, वो मुस्किर ही नहीं है भाई, वो मुस्किर ही नहीं है, ऐसे ही कह रहे हैं मुस्किर। 80 करोड़ मुसलमान सुने और सुने, 80 करोड़ मुसलमान जो वोट का पी रहा है वो भी हराम है। अलबत्ता आपको एक बात ताकीकी बता दूं, मैं ताकीकी आदमी हूं, ये जो वाइन है ना ये खामर के करीब है। बाकी विस्की हो वोडका हो ये सारी नशा आवर मशरूब है। अगर तंबाकू वाला पान हलाल है तो ये हलाल है, अगर तंबाकू वाला पान हराम है तो ये हराम है। तो आपने हलाल कर दिया ना, तो आप पान खाते हैं खुद? आपको बता दूं शेख साहब, आप पान खाते हैं? मैं नहीं खाता, मैं सर मीठा पान खाता हूं। मैं ये पान तंबाकू वाला पान जायज है या हराम है? आपके फतवे के मुताबिक हराम है। तौबा तौबा, नहीं आपने कभी नहीं बोला कि तंबाकू हराम है। इसका देखें, आप सुन लेना, आप सुन लें, देखें मैं आपको बता देता हूं इसकी वजह क्या है। देखें रसूल, अब आप माने या ना माने मैं तौज़ी देता हूं, लेकिन आपका दिल, आप तो नहीं मानेंगे ना, आप तो नसीहत के दायरे से निकल गए ना। वो तो हदीस वदीस हो कुरान की आयत आपके लिए वो तो उस काने तो नहीं होंगे। जो आदमी एक रास्ते पे चल गया है, जिसको मकबूलियत इसी रास्ते से मिलती है, खवातीन में नौजवानों में, कि हर चीज़ को हलाल कर दे भाई, डांस हलाल, किसिंग हलाल, वो कहते पैसे दे के वो किस करो, वो सब जायज़ है, और भाई ये शराब वराब सब हलाल कर, वो तो आपने मानना तो है नहीं, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, ये तंबाकू जो है ये पहले ज़माने में नहीं होता था। तंबाकू का इक्तिशाफ कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। यानी अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है, इसको दरियाफ्त होने से पहले पुरानी दुनिया में यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान, ये तंबाकू नहीं होता था। तंबाकू को अंग्रेजों ने लाया है अमेरिका से। पहले यूरोप में रवाज आया, फिर अंग्रेजों ने जब बरसगीर में आए तो ये अपने साथ लेके आए तंबाकू को। पहले तो यहाँ पे तंबाकू नहीं होता था। और बहुत सारे फल फ्रूट्स हैं जो अमेरिका से आए, पुराने दुनिया में नहीं होते थे। जैसे मसलन आलू है, आलू पहले नहीं होता था, ये अमेरिका से दरियाफ्त हुआ है। टमाटर है, टमाटर पहले नहीं होता था, टमाटर अमेरिका से दरियाफ्त। इसी तरह कई सारे फ्रूट्स हैं। अच्छा, तंबाकू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में नहीं था, लेकिन वाइन के अलावा दूसरे जो ड्रिंक्स इंटॉक्सिकेटिंग होते हैं ये होते थे। जो मुस्किर ड्रिंक्स हैं ये वाइन के अलावा, शराब के अलावा होते थे। लोग बनाते थे उनको, वाइन नहीं कहते थे, उनके दूसरे नाम होते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हदीस हमारे यहाँ भी है आपके, कि इन मुस्किरात में से ये सब हराम है, ये सब नजस है, ठीक है ना, इनसे आपने बचना। तो लेकिन ये टोबैको है, ये उस जमाने में थी नहीं, इसके मुतल्लिक़ कोई हदीस ही नहीं है, लेकिन ये चीजें थी, इनके मुतल्लिक़ हदीस मौजूद है। और फिर ये कहना कि तंबाकू मुस्किर है, मैं इसको नहीं मानता। तंबाकू मुस्किर नहीं है, इसकार और चीज है, तंबाकू का नशा और है, ठीक है ना। तंबाकू का नशा, नस्वार का नशा, सिगरेट का नशा, ये वो शराब के नशे जैसा नहीं है, ये वो इसकार है, ये इसकार नहीं कहलाता। यानी एक चीज जब ये हलाल और हराम किस चीज किताब है? अनावीन किताब है। एक चीज जब मुस्किर ही नहीं है तो उसमें इसकार का हुक्म नहीं आएगा। तंबाकू जब मुस्किर ही नहीं है, जोर से लगे हुए कि तंबाकू को मुस्किर साबित करें, तंबाकू मुस्किर नहीं है, ठीक है ना। तो अर्ज यह हुआ, तंबाकू आप पी लें, तंबाकू में आदत नहीं है, वो आपको मसलन उल्टी आएगी, आपको सर दर्द होगा, ये मुस्किर तो नहीं है कि मुस्किर होगा, कि आपको जैसे शराब का मुस्किर, वो है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। इसकार और चीज है। और फिर ये उस जमाने में थी नहीं, इसका मतलब कोई हदीस ही नहीं है। ड्रिंक्स के मुतालिक हदीस मौजूद है, कुल्ल मुस्किरिन हराम। ये कुल्ल मुस्किरिन, ये तंबाकू को इसलिए इंक्लूड नहीं करता कि उस जमाने में थी नहीं, लेकिन ड्रिंक्स मौजूद थे, उनके मुतालिक हदीस मौजूद है। लिजा चाहे वाडका हो, चाहे टकीला हो, ये जितने ड्रिंक्स है जिनको वाइन नहीं कहता है, जिनको आप जायज समझते हो ना, ये सब के सब हराम है। अच्छा, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया शेख साहब। मैं जवाब दे रहा हूं, नहीं दिया ना आपने वाज़ेह जवाब नहीं दिया। आप खुद ये वाइन के अलावा दूसरी चीजें पीते हैं, बियर शीर पीते नहीं पीते? मैं आपको एक बात बताता हूं। पहला मैंने ये बात की कि मैं आपको तंबाकू वाला पान भिजवाता हूं, अगले 15 दिनों के बाद आप तक पहुंच जाएगा, आपने उसको तनावुल फरमाना है, फिर मुझे बताएंगे कि उसके अंदर खुमारी अकल है या नहीं, ये आप पर है। मैं आपको नस्वार भिजवाऊंगा, आपने उसको 2 मिनट होंठ खींचे रखना है या नाक में चढ़ाना है, फिर मुझे फरमाएंगे। बात ये है कि जो चीज हराम है, अंतुम सुकारा हत्ता तालमू मत कुलून, जब तक इल्म दुरुस्त है, कौल दुरुस्त है, कोई चीज आपके लिए मुश्किल नहीं है। मुश्किल वही है अंतुम सुकारा हत्ता तालमू मत कुलून। चलें भाई, चलें वो आपने हदीस को तो मानना नहीं है ना, आपसे क्या इस मौजू पे बात करना। आप इस सवाल के जवाब देने, आप खुद पीते हैं? नहीं, 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 नहीं,
मैं बिल्कुल कतई तौर पे नहीं पीता। अब आप पूछता हूँ, आप होम्योपैथिक दवाई पीते हो? होम्योपैथिक दवाई? मैं भी फिलहाल बीमार नहीं हूँ, ये की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। अल्कोहल कितना है? 90% से लेकर 99%। अच्छा, आप एक बात मुझे बताएं शेख साहब, आप तो मुझसे, ये आपके सहाबा देखे पुराने जमाने में, अगर आपको मुताला है, नबीज जिसको कहते हैं ना, नबीज जो मुस्किर भी है, बहुत सारे मुहद्दिसीन मुज्तहिदीन पहले पीते थे, आपको पता है ना? नबीज आपको पता है या नहीं पता? जो शायर से बनता है, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, पीते थे। आप अग्री करते हैं कि आलम इस्लाम के बहुत बड़े मुहद्दिसीन होते थे, ये पीते, ये मुस्किर भी है, पीते भी थे, सही है? बिल्कुल बिल्कुल, साहबा भी पीते थे। बात हजरत आपकी और मेरी बात एक ही है। हर मुस्किर, चाहे वो तंबाकू का पान हो, चाहे जनाब वो क्या हो, सवार हो, चाहे वो हजीज हो, चाहे वो भंग हो, अलबत्ता इसमें इख्तिलाफ हो गया कि आपने कहा कि मुस्किल का ताल्लुक उससे मशरूबात से है, उसका ताल्लुक ऐसी चीजों से नहीं है जो नाक के जरिए डाली जाए। तो माना यह है कि आप फतवा दे रहे हो ये शेख साहब है और आइसा ये हलाल है। शेख साहब, मैं आपका मौकिफ जानना चाहता हूं। आपने 2-3 दफा कह दिया ना, फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्न फातूहुन्न उजूरहुन्न फरीदा। आपने कहा मुता नहीं है, इस्तिमता करो। आप अपना ये मौकिफ वाज़ेह तौर पर बताएं, आपका क्या मौकिफ है? इस्तिमता करो, क्या मतलब है? शाबाश शाबाश। सुने, आप मुझे सिर्फ 1.5 मिनट आप दे दें। मुतात 2 वजह से हराम है। एक तो इसके अंदर है वक्त का तयन। मुता को छोड़े, मुता तो आपने कह दिया हराम है ना। फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्न से क्या मुराद है आपका? हाँ, मैंने मुता हराम नहीं कहा, मैंने तो कह दिया कि हज़रात इमाम मासूमीन में से जब किसी, ओ भाई, मुता मान लेते हैं, जो भी हलाल है हराम है उससे मेरा सवाल ही नहीं है। आपने कहा फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्न फातूहुन्न उजूरहुन्न फरीदा। आपने कहा पैसे देके इस्तिमता करो, इससे आप क्या मुराद लेते हो? अभी आ जाता है। ये क्या इन्होंने अजीब जुमले कहे? इस्तिमता देखें अरबी जबान में होता है, जैसे उर्दू जबान में है ना, कहते हैं मजे उठाना। इस्तिमता का मतलब है मजे उठाना, लज्जत उठाना, लफ्जी माने उसका। ये कहते हैं पैसे देकर औरत को तो मजे उठाया करो। ये जरा अपने मौकिफ की तबयीन करें, तशरीह करें कि इससे मुराद क्या लेते हैं? हाँ हजरत, आप वो मेरी गैर मौजूदगी में जो बात कर रहे हैं, ये मेरा फतवा नहीं है, मेरा अमल भी नहीं है। मैंने कहा कि एक है मुता, एक है इस्तिमता पे पहुंच के फ्रीज हो जाए। पे पहुंच के फ्रीज हो जाते हैं। बड़ा अहम नुकता है, जब फिर आ गया। बस मैं 2 मिनट अगर है तो कैमरा भाई साहब के पास रखें, वो जब इनकी शक्ल किसी को पैसे दे के और किसी को पैसे दे के मजा ले सकते हैं ना, मुराद यही आपका? अस्तगफिरुल्लाह, आप जैसा अल्लाह का वली जो है मेरे ऊपर ये तो आप अपनी मौक़िफ़ की तशरीह करें ना कि आप क्या मुराद लेते हैं? कहते हैं मुता ना करो, इस्तिमता करो, क्या मतलब मुराद है? सुनो, आप मुझसे ये सवाल फरमा सकते हैं कि मुता हराम क्यों है और इस्तिमता हलाल क्यों है? इस्तिमता क्या है और मुता क्या है? मैं तो कह रहा हूं इस्तिमता क्या, मुता कुछ मुझे पता है क्या चीज है। इस्तिमता आप बताएं कि आप फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्न उजूरहुन्न फरीदा, आपने कहा पैसे दे के इस्तिमता करो, क्या मतलब है, क्या मुराद लेते हैं आप? अच्छा सुनो, आपके चलो इस्तिमता पर मैं रहता हूं। आपका इस्तिमता तो जिसकी आयत मैंने तिलावत की वो मुते से 2 वजह से बेहतर है। एक तो इसके अंदर वक्त का तयन नहीं, दूसरा मुते के हवाले से मैंने अहले तशय्युअ उलमा को कहा इस्तिमता है क्या चीज? आप कहते हैं मुते से बेहतर, पहले बताओ ना है क्या चीज? बता रहा हूँ हजरत, बता रहा हूँ। इस ताल्लुक के अंदर वक्त का तयन हो वो मुता है, जिसमें वक्त का तयन न हो वो इस्तिमता है। जिसके अंदर बेवा कबूल इजाब है या नहीं है? ये तो कह या अपनी बीवी के साथ इस्तिमता कर रहा है, उसकी बात कर रहे हैं, अपनी बीवी के साथ या किसी बगैर निकाह के, बगैर इजाब व कबूल के किसी को पैसे दे के ऐसे मजे उठाया ना, उसकी बात कर रहे हैं। सवाल आपसे ये है क़िबला क़य्यूम साहब, अब्दुल कवी साहब, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अब्दुल कय्यूम साहब को भी जो है ना एक दफा दोबारा लेकर आए। उसका क्या बना आपने उसके मुफ्ती अतीक साहब का?
ठीक तो नुमान नलवी साहब मसरूफ हैं, कोशिश करते हैं उनसे रब्ता करने की।